नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे EMRS नॉन टीचिंग 2025 की जो वैकेंसी आपकी निकली हुई हैं उस पे बेस्ड मैथ्स के मॉक सॉल्यूशंस। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर्स हैं ये, तो ये ज़रूर EMRS एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ़ द प्रिंसिपल इज़ 50,000 एंड द रेट इज़ 2% फॉर 4 ईयर्स। तो आपको इसमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 50,000। सो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 50,000 प्रिंसिपल इनटू रेट कितना है 2%। तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम कितना है 4 ईयर्स। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 40 और 2 जीरो पीछे चिपका देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। At what rate of simple interest per annum will the interest on a sum of money be 2/5 of the amount in 10 years? तो हमें इसमें पूछा गया है कि किस रेट पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा। इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमें रेशो मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट है 2 और प्रिंसिपल कितना है 5 इंटू रेट हमें निकालनी है इनटू टाइम हमारे पास है 10 ईयर्स डिवाइड बाई 100। सो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 इंटू 10 50, 50 2 जा 100 और 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 4। तो रेट परसेंट कितनी आ गई 4%। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। A sum of money deposited at simple interest amount to rupees 1020 in 3 years. So कुछ रुपए हमने जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, जो कि कितने हो जाते हैं 1020 हो जाते हैं 3 साल में, एंड 980 इन 2 ईयर्स और 2 साल में 980 हो जाते हैं। द सम डिपॉजिटेड इज, तो हमें सम फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में कितना डिपॉजिट किया था। सो सपोज कर लेते हैं ये है प्रिंसिपल P और 3 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट हो गया ये 1020 एंड इतना इन 2 ईयर्स, और इससे पहले 2 ईयर्स का आएगा तो 2 ईयर्स में कितना हो जाता है 980। तो हम देख पा रहे हैं ये 2 ईयर्स का है तो ये 1 ईयर का लेफ्ट है, तो देख पा रहे हैं कि 1 ईयर में इनका डिफरेंस रह गया हमारा 980। तो ये कितना आ जाएगा 0, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, मतलब 40 रुपये आ गए। तो एक साल में अगर 40 रुपये हो रहे हैं तो प्रीवियस 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 40 इंटू 2 मतलब 80 रुपीज़ जो इंटरेस्ट लगा होगा। तो हम क्या करेंगे 980 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 980 माइनस 80 ये कितना आ गया हमारा 900। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपली फॉर्मूला यूज़ किया हमने इसमें PRT डिवाइड बाई 100 जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ए सम ऑफ 4,500 वैन इन्वेस्टेड फॉर 12 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम यील्ड्स एन इंटरेस्ट ऑफ 3,240 रुपीज़ ऑन मैच्योरिटी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो इसमें हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल 4,500 और 12 साल तक ये जो इंटरेस्ट लगता है, और उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट है 12 साल के बाद वो कितना आ जाता है 3,240। तो लिख लेते हैं इंटरेस्ट 3,240 और प्रिंसिपल है 4,500 इंटू रेट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम गिवन है 12 ईयर्स डिवाइड बाई 100। तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, तो इससे अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। इसको हम 9 से कर लेते हैं या फिर 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3 0, 3 8 जा 24।
315 जा, दोबारा से करेंगे 12 से, 12 एकम 12 और 12 नहीं में 108, 90 डिवाइड बाई 15 और 15 छिके 90। तो ये आपका कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा आपका ये 6। और परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई 100, परसेंटेज के लिए यहाँ पे हम डिवाइड बाई 100 लगा देंगे दोनों तरफ, तो R% हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 0.06। 0.06 इंटरेस्ट रेट पर एनएम से 4500 पे कितना ब्याज लग जाएगा 3240, 3240। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके अभी रिसेंट मॉक के क्वेश्चंस हैं जो कि ये हमारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, बट स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको इनको शॉर्ट मेथड से ही करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज ₹4041.60, देन द सम इज। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट एंड टाइम, तो यूज़ करेंगे नॉर्मल फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। तो इंटरेस्ट कितना है 4041.60 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट 6% इनटू टाइम, टाइम कितना है 8 ईयर्स। तो इसको प्रिंसिपल की वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, डिवाइड बाई आ जाएगा 100 और दोनों तरफ 100 है, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब इसको हम सिंपली 6 से कैंसिल आउट कर देते हैं पहले, 6 1 जा 6, 6 से करेंगे तो याद आएगा आपका 6 6 जा 36, 4 बच जाएगा आपका, फिर 6 7 जा 42, 2 6 3 जा 18, 3 6 6 जा 36, 0। इधर बच गया आपका P इंटू 8। अब 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64 बचेगा 3, 8 4 जा 32 बचेगा 1, 8 2 जा 16 और 0। तो यह आपका है प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपली बेसिक फार्मूला यूज़ किया हमने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8420 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है, जो कि 6% की रेट से 8 साल में कितना ब्याज देगा 4041.60। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ₹448 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम simple interest if the amount is withdrawn after 5 years and half of the amount is invested in the stock market, then what will be the remaining amount। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे पहले हमने 8% से 4800 रुपये लगाए हैं 5 साल के लिए, और उसके बाद जो अमाउंट हमारा आता है उसका आधा अमाउंट, हाफ अमाउंट हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो हमने क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट जो है हमारा, रिमेनिंग अमाउंट बताना है कि एट द एंड हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 4800 है और 8% की रेट से इस पर ब्याज लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर्स के लिए। तो कितना लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका आ जाएगा 5 8 जा 40, 48 इंटू 40। तो ये आपका कितना हो गया 4 4 जा 16 और 32 1920। तो ये अमाउंट हो गया आपका 5 साल के बाद। अब कह रहा है कि एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट। तो हमने क्या कहा है कि आधा जो अमाउंट है हमारा, जैसे टोटल कितना हो गया 48001920। तो ये इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा, इनको ऐड कर देंगे 0 2 17 1 5 एंड 6। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब इसका हाफ करना है, तो हाफ कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12 0। तो ये इसका हाफ अमाउंट आ गया। ये आपसे पूछा गया था कि टोटल अमाउंट के बाद हाफ जो अमाउंट है वो कितना रहने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4 टाइम्स द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है वो 4 टाइम है प्रिंसिपल के, तो रेशो गिवन है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। द रेट परसेंट पर एनम एंड टाइम इन ईयर्स आर इक्वल। रेट और टाइम हमारा जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। जैसे अगर रेट 5% पर एनम है तो टाइम हमारा 5 ईयर्स है। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी रेट परसेंट, रेट ही फाइंड आउट करनी है। तो अगर रेट फाइंड आउट करनी है तो हम रेट कंसीडर करके चलेंगे फॉर्मूले में। अगर टाइम फाइंड आउट करना होता तो हम फॉर्मूला इन दी फॉर्म ऑफ टी लेते। तो चलिए, सिंपल इंटरेस्ट है 4 और प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे 1 इंटू रेट फाइंड आउट करने हैं तो आर इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि रेट एंड टाइम इक्वल है, 1 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देख पा रहे हैं ये 100 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 400 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और हमें पता है 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो रेट यहाँ से कितना आ जाएगा, 20%। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारा आर और टी का, जो कि है 20। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है EMRS के जो है नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। A man invests ₹1,550 in 2 parts, one part at the rate of 8% interest and another part at the rate of 6%. If the total interest earned in 1 year is ₹106, find the amount invested at each rate. तो टोटल इंटरेस्ट हमें गिवन है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस रेट पे जो इंटरेस्ट है उसको ऐड कर दें। तो सबसे पहले प्रिंसिपल को P कंसिडर कर लेते हैं। P प्रिंसिपल पे 8% के रेट से हमारा इंटरेस्ट लग रहा है और यहाँ पे टाइम कितना है, 1 ईयर। तो 1 ईयर है तो हम ऐसे ज़रूरत नहीं है 1 लिखने का। तो P 8% प्लस जो बाकी है हमारा वो कितना है, 1550 माइनस P। ये जो है हमारा बाकी का अमाउंट, इस पे 6% की रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, तो 6%। और टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 106 इन रुपीज़। तो अब इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के लिए डिवाइड में जो 100 आएगा दोनों साइड से जब परसेंटेज रिमूव करेंगे तो एलसीएम में आपका आएगा 100 और वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1,06,000। अब इसके बाद आपका सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 8P प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 60, 6 5 जा 33, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 माइनस ये आपका आ जाएगा 6 इंटू P। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2P और 9300 है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, इक्वल्स टू 1,06,000 माइनस 9300 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 003 और ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 9 1 2P। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू 1300 का हाफ। तो ये आपका आ जाएगा 2 6 जा 12 और 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 0। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल 650। मतलब 1500 में से जब 2 पार्ट्स किए हुए हैं दोनों पे 8 और 6 से इंटरेस्ट लग रहा है तो एक पार्ट 650 आ गया। तो ऑप्शन में चेक करेंगे 1 पार्ट हमारा 650 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जॉन इन्वेस्टेड 40,000 विद SBI फॉर 2 years एंड 10,000 विद PNB फॉर 4 years at simple interest and earned ₹6,000 as interest. Find the interest rate per annum if both the banks lend money at the same rate of interest. तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अगर दोनों बैंक सेम रेट पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों बैंक सेम रेट पे जो है हमारे अमाउंट को इन्वेस्ट करने हैं तो बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे और टोटल जो इंटरेस्ट है वो दोनों से हम ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा देखते हैं, 40,000 फॉर 2 years
एट R% प्लस 10,000 फॉर 4 years एट R% इक्वल्स टू 6,000। तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है और दोनों सिंपल इंटरेस्ट हैं सेम रेट पे। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। 6,000 है तो दोनों साइड से 1000 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 मतलब 80 इंटू R% प्लस यह आपका आ गया 10 इंटू 4 40 इंटू R% इक्वल्स टू 6। तो ये आपका आ जाएगा 80 प्लस 40 120 इंटू R% इक्वल्स टू 6 और R% इक्वल्स टू 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 2 जा 12 0 0 से 0 कैंसिल आउट 2 5 जा 10 मतलब 5%। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम रेट ऑफ द इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया है और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जो कि सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है हमारा ये हमारे इसमें पूछे गए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट की तरफ हमारे जो है लेवल है इसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। इन हाउ मच टाइम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट वुड बी डबल्ड इफ़ द इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल। अगर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में हम ऐड कर देंगे जो कि अमाउंट आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के बाद अगर हम जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है उसको प्रिंसिपल में ऐड करते चले जाएंगे तो हमें कितने टाइम के बाद डबल अमाउंट हम अचीव कर लेंगे। मतलब कि प्रिंसिपल अभी हमारा कितना है 50,000 और इसका जब डबल करेंगे तो हमारा 2p कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख हमारा अमाउंट होना चाहिए कि 1 लाख जो अमाउंट कितने टाइम के बाद हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 50,000 इंटू टाइम हमारा पहले 10 साल के लिए निकालते हैं, 10 साल में कितना अमाउंट मिलेगा इंटू रेट है 5%। तो इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट 5 5 जा 25। तो ये आपका आ जाएगा 25,000। मतलब कि 10 साल के लिए 5% की रेट से 25,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें हम ऐड कर रहे होंगे जब अमाउंट कितना हो जाएगा 75,000। लेकिन हमें कितना अमाउंट अचीव करना है 1 लाख अमाउंट। तो टाइम निकालेंगे कि 1 लाख अमाउंट कितने टाइम में हो जाएगा। इट मीन्स हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बच गया। इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट में से हम क्या करेंगे 1 लाख में से हम 75,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 25,000। तो इतना इंटरेस्ट जब हम इस प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तभी हमें 1 लाख अमाउंट मिलेगा। तो इट मीन्स इंटरेस्ट हमारा कितना होना चाहिए 25,000 इंटू रेट हमारी सेम रहेगी 5% और टाइम हमें निकालना है क्योंकि 10 साल तो हमारे यहाँ पे हो चुके और यहाँ पे हम x कंसिडर कर लेंगे कि भाई x टाइम में हमें 25 इंटरेस्ट और मिल जाएगा जो कि ऐड अप होकर के हमारा अमाउंट 1 लाख बनेगा। तो अब सोल्व करते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट था कि किस तरह से हमें टाइम निकालना है। तो 10 ईयर्स ये हो गई और x की वैल्यू और फाइंड करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो सोल्व करते हैं इसको। k से k कैंसिल आउट, ये आपका आ जाएगा 25 से करेंगे 25 तिया 75 25 चौके 100। उधर शिफ्ट कर देंगे x इक्वल्स टू 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। तो ये आपका आ जाएगा 5 से करेंगे 5 5 जा 25 और इसको सोल्व करेंगे अब तो ये आपका 5 4 जा 20 डिवाइड बाई 3 जो कि आपका आ जाएगा 6 होल 2/3 ईयर्स। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6 होल 2/3 और 10 ईयर्स हमारे पहले हो चुके थे। तो टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल टाइम कितना हो गया आपका 10 + 6 2/3 इज इक्वल टू 16 2/3 ईयर्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो क्वेश्चन है इस जो मॉक टेस्ट में हमारा थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ था, ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। एक बार आप अगर आप बेसिक्स समझ लेते हो इसके तो काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे और यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टाइप्स हैं आपके पूछे जाने वाले हैं वो कवर हो चुके हैं।
इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसी लेवल की प्रैक्टिस करनी है जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।